Hello everyone, welcome back to your channel. I am UCT Paradise, and in today's video we are going to discuss MCQs based on relation. तो ये सभी के सभी क्वेश्चन IMUCT और स्पॉन्सरशिप में हाईली पॉसिबिलिटी होती है कि ये पूछे जाएं, तो उन्हीं पर ही मेमोरी बेस्ड और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम करने जाएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि ए दे रखा है 1 2, बी दे रखा है 2 3 4 और सी दे रखा है 4 5। देन फाइंड ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले तो हम बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करेंगे। तो बी इंटरसेक्शन सी कितना होगा हमारा? बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा 4। क्यों? क्योंकि दोनों में 4 ही कॉमन है। अब उसके बाद हमें ए से इसका क्या कराना है? क्रॉस प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो 1 और 2 ए में एलिमेंट हैं और बी इंटरसेक्शन सी में मेरे पास है केवल 4। तो यहाँ से आ जाएगा 1 2 और 4। ये MCQs में नहीं पूछा, मतलब क्या बोलते हैं इसके, वो MCQs में पूछा जाता है ये, तो मैंने डायरेक्ट इसे सीधे आपको लैंग्वेज बेस्ड करा दिया। अब सेकंड आ जाता है कि इफ़ P इज इक्वल्स टू 1 3, Q इज इक्वल्स टू 2 3 5, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम P टू Q। अब देखिए, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन मैंने फॉर्मूला बताया था, तो वो क्या होता है? 2 टू द पावर m और n, जहाँ m है पहले सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट और n है दूसरे सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ आ जाएगा 2m। p में कितने एलिमेंट हैं? 2। और q में कितने एलिमेंट हैं यहाँ पे हम पे? 3। तो ये आ जाएगा 2 टू द पावर 6। तो इतने हम पे रिलेशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। इफ़ ए 1 2 4, बी 2 4 5 और सी दे रखा है 2 5, देन ए माइनस बी क्रॉस बी माइनस सी इज़। देखिए, ए माइनस बी सेट वाली वीडियो में मैंने समझा रखा है कि ए माइनस बी कैसे निकलेगा। वो एलिमेंट जो ए में तो है लेकिन पर बी में नहीं है, तो ए माइनस बी मुझ पे कितना आ जाएगा यहाँ पे? 2 बी में भी है, ए में भी है, 4 बी में भी है, ए में भी है, केवल 1 नहीं है जो बी में नहीं है। और उसके बाद बी माइनस सी, तो बी माइनस सी, तो ये कितना आ जाएगा मुझ पे? ये आ जाएगा केवल 4। तो मुझ पे इन दोनों का जब मैं क्रॉस निकालूंगा इन दोनों का, तो इन दोनों का क्रॉस मुझ पे कितना आएगा? 1 क्रॉस 4, कुछ इस टाइप का। और ये कितना हो जाएगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो ये पेयर में आ जाएंगे, पेयरिंग में आ जाएंगे। तो हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा बी। देखिए, बहुत सारे लोग सी भी ऑप्शन लगा सकते हैं, तो केयरफुल रहना, सी आंसर नहीं होगा, क्योंकि हम पे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो एक सेट बनाता है, क्योंकि सेट का सेट एक सेट ही होता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। आर दे रखा है रिलेशन ऑन अ सेट ए, हम पे कुछ 9 तक दे रखा है, 1 to 9, और गिवन बाई आर रिलेटेड टू वाई। आर वाई से कैसे रिलेट कर रहा है कि जो वाई है हमारा वो है 3 गुना एक्स का। तो यहाँ पे आ जाओ, एक सेट बनेगा। अगर मैं एक्स की जगह 1 रखूँ तो वाई की जगह कितना मिलेगा मुझे? 3 मिलेगा। अगर मैं एक्स की जगह 2 रखूँ तो मुझे वाई की जगह कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। अगर मैं x की जगह 3 रखूँ तो मुझे y की जगह कितना मिलेगा? 9 मिलेगा। अगर मैं x की जगह 4 रखूँ तो मुझे y की जगह कितना मिलेगा? 12 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मैं a से ही ले रहा हूँ इस x को। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी बात यह है कि देखिए, हम पे केवल 9 तक है सेट, 12 तक नहीं है, तो ये नहीं आएगा हम पे रिलेशन जो बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। अब चारों ऑप्शन में देखते हैं कौन ये रिलेशन को कंटेन कर रहा है। तो देखिए, 1 3, ये 3 1, तो ये हो गया कैंसिल आउट। फिर उसके बाद आता है हम पे ये 3 1, ये भी हो जाएगा कैंसिल आउट। 1 3 है, 3 1 और 1 3 दोनों के दोनों डिफरेंट। मैंने बताया था ना पिछली वाली वीडियो में कि 1 3 इज़ इक्वल्स टू 1 3 के ही होगा, ये 3 और 1 के इक्वल नहीं होगा। अब देखिए, 1 3 इसमें है पहला एलिमेंट, फिर उसके बाद है 2 और 6 है, फिर बाद 3 और 9 है, तो आंसर सी हो जाएगा हम पे।
अब चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 5। ए दे रखा है, बी दे रखा है, इफ़ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज़ गिवन बाई दिस। तो बोलता है हमें आर इन्वर्स निकालिए। देखिए आर इन्वर्स होता कुछ नहीं है। अगर मैं ए से बी में, देखिए कोई रिलेशन जा रहा है मुझ पे आर ए टू बी में, अब अगर मैं आर इन्वर्स कर दूंगा ना, तो ये जो तीर ऐसा जाता था वो कुछ ऐसा जाएगा, तब ये नहीं होगा, तब ये कुछ ऐसा जाएगा, तो सीधे सीधे रिलेशन भी रिवर्स हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 3 1। देखिए जब रिवर्स जाएगा तो 3 और 1 हो जाएगा। इससे क्या कर देना है, फ्लिप कर देना है, 5 2 और 3 3, फ्लिप होके 3 3 3 रहेगा। अब देखिए ए बी सी में कौन इसको कंटेन का, कौन इसके इक्वल है, 3 3 3 3 के इक्वल है, 3 1 भी है और 5 2 भी है। तो हम पे पहला ऑप्शन आएगा, बी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि क्या बोलते हैं यहाँ पे 1 3, जबकि हम पे कितना है 3 1, तो ऐसी सी और डी भी नहीं होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो रिलेशन कुछ बोल रहा है इस तरीके का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ लेसर देन एन इक्वल्स टू 4 इज़ रिलेशन ऑन जेड। देखिए जेड क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर प्लस माइनस। ये देखा होगा कि यहाँ पे +3 -3 -2, यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से आ रहे हैं, -1 0 1 2 3 डैश डैश डैश, तो ये हो जाता है हम पे इंटीजर। तो इंटीजर से लाई कर रहे हैं, इज़ अ रिलेशन ऑन जेड देन डोमेन ऑफ आर। तो डोमेन ऑफ आर के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो इसको कौन सेटिस्फाई कर रहा है, इसको कौन कौन सी इंटीजर सेटिस्फाई कर रहा है, 0 सेटिस्फाई करेगा, 0 + 0 इज़ लेसर देन 4 होता है, सेटिस्फाई 0 ने कर दिया। अब 1 डाल के देखते हैं, तो 1 मैंने डाला तो 1 + 1 स्क्वायर होना है इनका स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, लेसर देन एन इक्वल्स टू का साइन भी है तो 4, इसने भी इसे सेटिस्फाई कर दिया। अब देखिए 2 डाल के देखता हूँ मैं, 2 डाल के देखता हूँ। तो जब मैंने 2 डाल के देखा तो ये हुआ आपका कितना 4 प्लस ये भी हो जाएगा आपका 4 + 4 इज़ लेसर देन एन इक्वल्स टू 4, इज़ लेसर देन एन इक्वल्स टू 4, जो हम पे यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पर ये 4 से इक्वल, 4 के इक्वल या फिर उससे लेस देन नहीं आता है। तो देखिए लेकिन पर 0 ने हमारा सेटिस्फाई किया, 1 ने सेटिस्फाई किया, वैसे ही हमारा -1 भी इससे क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो -1 भी सेटिस्फाई करेगा। लेकिन मैं अगर x की जगह मैं केवल x और y दोनों की वैल्यू रख रहा हूँ, x और y, तो मैं x की जगह अगर 2 रख दूँ और y की जगह अगर मैं 0 रख दूँ, तो मेरे पे कितना आ जाएगा, ये 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर प्लस 0 इज़ लेसर देन एन इक्वल्स टू 4 होता है, तो ये 2 भी मेरे पे करेक्ट आ जाएगा। और ऐसे में x की जगह अगर -2 रखूँगा तो वो भी मेरा इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो मेरा यहाँ पर x की कौन कौन सी वैल्यूज़ आई, मेरे पास जो x की वैल्यूज़ आई वो आई 0 1 -1 0 1 -1, और फिर उसके बाद 2i और -2i और -2i, तो हम पे ये हो जाएगा डोमेन। अब मैं इसका आपको ज़्यादा रिलेशन वगैरह में नहीं जाऊँगा, रिलेशन वगैरह कुछ ऐसा बनेगा इसका कि देखिए 0 और 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू मेरे पे 1 डाली, y की वैल्यू भी मैंने 1 डाली, फिर बाद -1 डाली, फिर -1 डाली, यहाँ पे देखिए। फिर उसके बाद मैंने कौन सी वैल्यूज़ डाली, 2 पे तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, फिर हमने 2 और 0 डाला। फिर उसके बाद मैंने कौन सी वैल्यूज़ डाली, फिर मैंने डाली -2 और 0। तो ये इसका एक तरीके का हम पे क्या बन जाएगा, रिलेशन बन जाएगा। तो हम पे ये हो जाएगा डोमेन, जो कि जो पहले एलिमेंट है 0 1 -1 2 -2, तो यही हो जाएगा हम पे डोमेन। तो आइए देखते हैं कि कौन से वाले उस पर है, ये हो जाएगा आंसर नंबर सी।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोलता है इफ़ द सेट ए हैज़ पी एलिमेंट, बी हैज़ क्यू एलिमेंट, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। बताया था मैंने कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ये बोल रहा है इस पे कितने एलिमेंट हैं, इस पे है पी और इस पे है क्यू, तो पी क्यू, तो आंसर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो बोलता है कि लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी, देन कौन सा हम पे राइट होगा। देखिए आर जो रिलेशन होता है वो ए यूनियन बी के बराबर होगा। ये तो हम पे क्या बोलते हैं, कहीं से भी रिलेशन यूनियन के बराबर होगा वो कहीं से भी, क्योंकि देखिए रिलेशन क्या होता है, रिलेशन जैसे 1 1 टाइप का होता है, जबकि यूनियन कैसा होता है 1 2 3, इसमें एलिमेंट है यूनियन 5 6 7। तो ये तो इस तरीके से बनाते नहीं है, इंटरसेक्शन भी नहीं बनाता है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए ये दो मैंने आपको पहले उसमें बताया था कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है CP, कार्टेशियन प्रोडक्ट, जैसे यहाँ पे है A क्रॉस B, तो उससे छोटा होता है रिलेशन और उससे भी छोटा होता है फंक्शन। ये एक रफ डायग्राम है समझने के लिए। तो इसमें देख पा रहे हैं हम कि देखिए ये A to B में बोला है इसने, A to B में, तो A to B में हो जाएगा ये ठीक। और ये देखिए अगर ये B to A में बोलता तब होता ये ठीक, लेकिन भाई इस केस में ये गलत हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोलता है इफ़ R इज़ अ रिलेशन ऑन अ फाइनाइट सेट हैविंग n एलिमेंट, देन द नंबर ऑफ रिलेशन ऑन A इज़, नंबर ऑफ रिलेशन बताया था 2 to the power m और n। वो बोल रहा है R इज़ अ रिलेशन ऑन अ फाइनाइट सेट हैविंग n एलिमेंट, देन द नंबर ऑफ रिलेशन ऑन A इज़, तो ये हो जाएगा 2 to the power, देखिए n एलिमेंट हैं तो n से ही n में जा रहा है, मतलब ये बोलना क्या चाह रहा है यहाँ पे, रिलेशन ऑन अ फाइनाइट सेट, खुद से ही खुद में रिलेशन, तो n, तो ये कितना हो जाएगा 2 to the power n स्क्वायर, आंसर B इसका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A मेरे पास दे रखा है ये, B दे रखा है ये, रिलेशन दे रखा है ये, रेंज निकालना बहुत आसान है, लास्ट नंबर जो होते हैं ना यही हो जाती है रेंज। तो ये कितना है 1 7 1, तो 1 7 किस में है, केवल D में है, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। रेंज होती है मेरे पे ये, ठीक है। अब और उसके बाद क्या बोलते हैं, मेरे पे ये रिलेशन दे रखा है इनका। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।